हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिवेंज की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तभी क्लासरूम के दरवाजे को खोलकर हाजिन वहाँ पर दौड़ के आती है। जीसू के मुंह पर एक जोर से किक मारता है और किक की वजह से जीसू दूर जाके गिरता है और वो अपनी गालों का हाथ रख कर सोचता है कि ये कमीनी कौन है। और हाजिन जून के पास आके कहती है कि जून, क्या तुम ठीक हो? और हाजिन की किक की वजह से जीसू के मुंह से खून आने लगा और वो गुस्से में हाजिन को कहती है कि तुम कमीनी कुतिया, क्या तुम सच में एक लड़की हो? मुझे सच में विश्वास नहीं हो रही है कि मुझे एक लड़की ने लात मारा। और तभी जुनस्यूक जीस्यूक को रोकते हुए कहता है कि जीस्यूक रुक जाओ, मैंने अपनी क्लासमेट से इसके बारे में सुना है। ये अपनी यंग एज से ही काफी ज्यादा मार्शल आर्ट सीखते आ रही है। ये सुन के जीस्यूक गुस्से में कहता है कि तो क्या हुआ, तुम इडियट हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी अच्छी फाइट करती है, वो अभी भी एक लड़की है, क्या तुम पागल हो? और उसे गुस्से में देखकर जुनस्यूक डर जाता है, उसे सॉरी कहता है और जीस्यूक आके हाजिन को बालों से पकड़ लेता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पहले भी किसी मैन ने प्रॉपर्ली मारा? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक मैन कैसे फाइट करता है। और तभी वो साइड में सेजुन को देखता है तो वो अपने मुंह की इशारे से कुछ कहने लगता है। ये देख के जेस्यूक कहता है कि आखिर इसका चेहरे के साथ क्या मसला है। और सेजुन अपनी मुंह की इशारे से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और उसकी इशारों को समझने की कोशिश करते हुए जीस्यूक कहता है कि जाने दो, बराबरी करने के लिए सबसे पहले उस पर वार करूंगा। तभी हाजिन गुस्से में उसके हाथों से अपनी बालों को छुड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पहले किसी लड़की ने मारा है? ये सुन के जीसू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम कुतिया, मैं तुम पर आसानी से हावी होने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी इस गंदी मुंह को तोड़ना चाहता हूँ। और तभी हाजिन उसकी पंच को आसानी से डॉच कर लेती है और उसका हाथ को पकड़ के उसे धड़ाम से नीचे गिरा देती है। इसकी वजह से जीसू के मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाते हैं। और हाजिन यहीं पर नहीं रुकती, वो उसके हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती है और उसकी इस अटैक को देखकर जीसू उस अटैक को पहचान लेते हैं और वह कहता है कि आर्म बार। और हाजिन के अपने हाथों को पकड़ने की वजह से वह काफी ज्यादा तड़पने लगता है और अपनी उसी हाथों से हाजिन की मुंह को पकड़ने की कोशिश करता है। ये देख के हाजिन कहती है कि तुम्हारे जैसे बुलिस के लिए ये टैपिंग का कोई फायदा नहीं है, मैं बस तुम्हारे आर्म को तोड़ दूंगा। ये सुन के जीसू काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि रुको रुको, मुझे लगता है कि ये पहले से ही टूटा हुआ है और मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सुन के हाजिन कहता है कि तुम्हारा गलती? तो सेजुन कहता है कि हाँ, ये मेरा गलती है और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। ये सुन के हाजिन हंसते हुए कहता है कि आखिर तुमने गलती किया क्या है? तो जीसू कहता है कि मैंने सब कुछ गलतियां किया है, मैंने सब कुछ, वो इंक प्रैंक भी। ये सुन के हाजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहता है कि तो फिर वो तुम ही थे। और वो उसके हाथों को और भी ज्यादा खींचने लगती है, जिस वजह से जीसू को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और कहती है कि तुमने और क्या क्या किया है? तो जीसू कहते हैं कि कमजोर बच्चे को बुली करना, जैसे कि सेजुन को, और मैं उसे दोबारा बुली नहीं करूंगा। ये सुन के हाजिन उसके हाथों को छोड़ देती है और वो उन लोगों को वार्निंग देती हुई कहती है कि तुम कमीनो, अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा किसी को बुली करते हुए पकड़ा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम अपने हाथ को दोबारा यूज ना कर पाओ। और वो जून को कहती है कि जून चलो यहाँ से चले, क्या हमें नर्स ऑफिस जाना चाहिए? तो सेजुन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। और फिर उन लोगों के जाने के बाद जुनस्यूक जेस्यूक के पास आके कहता है कि हमने अभी तक पैसा कलेक्ट नहीं किया सारा, और अगर करते हैं तो हेयुन सनबाई को पता चल जाएगा। ये सुन के जेस्यूक कहता है कमीने, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? चुप रहो और मुझे सोचने दो। फिर कहता है कि हमें उस कुतिया के साथ क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सेजुन और हाजिन एक साथ जाती है। हाजिन कहती है क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? तो सेजुन कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो हाजिन नौटंकी करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? तुम वहाँ सच में स्ट्रगल कर रहे थे? ये सुन के सेजुन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, जैसे ही मैं फाइट बैक करने लगा तभी तुम अंदर आ गए। तो हाजिन जंप लगा के उसके ऊपर चढ़ के कहती है तुम फाइट बैक नहीं कर सके, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी टेक्निक है? तुम तो इससे बाहर भी नहीं निकल सके, इसलिए मैंने कहा कि चलो जियोजित्सु करते हैं। तभी सेजुन फटाक से कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। तो हाजिन कहती है कि कब तक बुली होकर जिंदा रहोगे? सेजुन कहता है कि कौन मुझे बुली करने वाला है? तो हाजिन उसके ऊपर से नीचे उतरते हुए कहते हैं कि क्या अब तुम मुझ पर नाराज हो रही हो? तो सेजुन कहता है कि तुम एनोइंग हो रही हो। तो हाजिन कहती है कि कब? मैंने कब किया? मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तो सेजुन थोड़ा नाराज होता है, कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं बच्चा हूँ? क्या मैं अभी भी मोटे रनी नोज वाला मोटे आदमी जैसा दिखता हूँ? तो हाजिन कहते हैं कि तुम एक मोटे हो। तो सेजुन कहता है कि हाँ। हाजिन कहती है कि आंखों में क्या है? तो सेजुन कहता है कुछ भी नहीं है, चलो रुको। तो हाजिन कहती है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और तुम कहाँ जा रहे हो? तो सेजुन जाते हुए कहता है कि घर जा रहा हूँ। और हाजिन कहती है कि क्या तुम मुझे जिम तक छोड़ने नहीं आओगे? तो सेजुन कहता है कि मैं बिजी हूँ, आज तुम खुद ही चली जाओ। तो हाजिन सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक रहना चाहता था, इसलिए। फिर हमें सेजुन के अपार्टमेंट के सीन दिखाए जाते हैं। सेजुन अपनी फोन में हाजिन को मैसेज करते हुए कहते हैं कि क्या तुम जिम पहुंच गई? फिर वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है और अपनी फोन को रख के लेटे हुए सोचता है कि मैं बिना किसी कारण के नाराज हो गया था
और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। और चादर को ढक के सोते हुए सोचता है कि इसे भूल जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। फिर आधी रात को उसका डैड चिल्लाते हुए उसके रूम में आता है और सेजुन चौंकते हुए नहीं कहता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, आप इतना चिल्ला क्यों रही है डैड। तो उसका डैड कहता है कि तुम अपनी फोन की क्यों नहीं उठा रहे थे। तो सेजुन कहता है कि मैं सो गया था, आप इतना एजिटेटेड क्यों है। और अपनी फोन की तरफ देख के कहता है कि आपने कितनी बार कॉल किया। और अपने डैड की तरफ देखता है तो वो पसीने से तरबदर होता है और हांफते हुए कहता है कि हाजिन। हाजिन के नाम सुन के सेजुन हैरान हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल के सीन दिखाए जाते हैं। हाजिन बहुत ही बुरी हालत में बेड पर लेटी होती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।